जहाँ पर बात टेम्पल रन और सबवे सर्फर जैसे गेम्स की हो रही हो, वहाँ पर जेटपैक जॉयराइड का नाम ना आना तो इम्पॉसिबल ही है। तो फ्रूट निंजा, मॉन्स्टर डैश एंड फिश आउट ऑफ वाटर जैसे गेम्स मोबाइल गेमिंग मार्केट में लाने के बाद हाफ ब्रिक स्टूडियोज कुछ अलग करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एंडलेस रनर गेम जॉनरा चूज किया। जब ऑलमोस्ट सारी दूसरी कंपनीज रनिंग गेम्स डेवलप करने में लगी हुई थी, तब हाफ ब्रिक स्टूडियोज ने रनिंग गेम्स में जेटपैक इंट्रोड्यूस करा के अपना अलग से नाम बना लिया। हमारी गेम का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम बैरी है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान, काम से थका हुआ बैरी वापस घर जा रहा होता है कि उसको रास्ते में एक लैबोरेटरी दिखाई देती है और उसमें उसको उसकी जिंदगी बदलने वाला जेटपैक दिखाई देता है। अपनी नॉर्मल सी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो जेटपैक चुराने चला जाता है एंड वहां जाके जहां एक तरफ उसको इविल साइंटिस्ट से बचना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ उसको और ऑब्स्टिकल्स जैसे कि लेजर्स, इलेक्ट्रिक बैरियर्स और मिसाइल्स का सामना करना पड़ता है। और इस जर्नी में उसका पेट डॉग एज अ कंपेनियन उसके साथ रहता है। तो क्या बैरी इस चेज में अलाइव बच पाता है या फिर ये उसकी लाइफ की आखिरी रेस होती है? खैर, यही है गेम की मेन स्टोरी। लेकिन ये तो गेम का स्टोरी पार्टी हुआ, तो चलते हैं इसके अलावा गेम के डेवलपमेंट साइड का भी आइडिया जान लेते हैं। जैसा कि हर गेम डेवलपर की प्रायोरिटी होती है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिससे प्लेयर्स को खेलने में मजा भी आए और प्लेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए एंगेज्ड भी रहें। इसलिए गेम डेवलपर्स ने एंडलेस रनर गेम जॉनरा चूज किया। इस गेम का ऑब्जेक्टिव भी सर्वाइवल और रिवॉर्ड्स कलेक्ट करना ही था। पर जो चीज इस गेम को बाकी गेम से अलग बनाती थी वो थी इस गेम का जेटपैक फीचर, जो प्लेयर्स को मेन कैरेक्टर की मूवमेंट में फ्रीडम प्रोवाइड करता था। अगर आपने ये गेम खेली है तो आप भी ये जानते ही होंगे कि इसे कंट्रोल करना कितना सिंपल और ईजी है, जिसे कोई भी एज ग्रुप का प्लेयर खेल सकता है। एंड एक फैक्टर ये भी था जिसने गेम को प्लेयर्स में काफी पॉपुलर बनाया। जैसे कि हर गेम की जान उसके पावर अप्स होते हैं, वैसे इस गेम में भी काफी सारे पावर अप्स इंक्लूड किए गए, जैसे गैजेट्स एंड व्हीकल्स, जिन्हें प्लेयर्स कॉइन कलेक्ट करके इन गेम परचेज कर सकते थे। अगर गेम की सेटिंग की बात की जाए तो गेम की सेटिंग काफी लाइट हार्टेड है। ऐसे इसमें बैरी नाम का मेन कैरेक्टर होता है, जिसे एक लैबोरेटरी जहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे एनिमीज और ऑब्स्टिकल्स दोनों होते हैं, उनसे बच के निकलना होता है। और ये सेटिंग इस गेम को बाकी गेम से डिफरेंशिएट भी करती है। तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस गेम की सेटिंग लैबोरेटरी ही क्यों चूज की गई? इसका रीजन ये भी था कि लैबोरेटरी सेटिंग काफी विजुअली अपीलिंग थी और इस सेटिंग की वजह से काफी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव ऑब्स्टिकल्स ऐड हो पाए गेम में। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि लैबोरेटरी इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल गैजेट्स का घर भी मानी जाती है और इस सेटिंग की वजह से डेवलपर्स काफी तरह के पावर अप्स भी गेम में ऐड कर पाए। और इसके अलावा लैबोरेटरी सेटिंग ने गेम को एक फ्यूचरिस्टिक फील भी दिया। जेटपैक जॉयराइड के इन गेम पावर अप्स ने उस जनरेशन के काफी प्लेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इनमें से पहला पावर अप था टर्बो बूस्ट। ये प्लेयर्स के व्हीकल्स को टेम्पररी स्पीड बूस्ट प्रोवाइड करता था। दूसरा पावर अप था लेजर ब्लास्ट। इसके थ्रू प्लेयर्स ऑब्स्टिकल्स और एनिमीज को शूट भी कर सकते थे। ग्रेविटी बेल्ट नाम का भी एक पावर अप था और इसका यूज करके प्लेयर्स ग्रेविटी को फ्लिप कर सकते थे एंड साथ ही साथ व्हीकल्स के ऊपर नीचे के भी पावर अप्स कलेक्ट कर सकते थे। और एक मजेदार पावर अप था प्रॉफिट बर्ड। इससे प्लेयर का व्हीकल एक बर्ड में कन्वर्ट हो सकता था। ऐसा ही एक और पावर अप था जिसका नाम था इंस्टा बॉल, जिसका यूज करके व्हीकल एक जायंट मेटल बॉल में कन्वर्ट हो जाता था और प्लेयर्स इजीली ऑब्स्टिकल्स को स्मैश कर सकते थे। गेम इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग रहे, ये इंश्योर करने के लिए गेम डेवलपर्स ने रेगुलर अपडेट्स एंड न्यू कंटेंट लाने पर भी फोकस किया, जिसके कारण आज भी इस गेम का अच्छा खासा प्लेयर बेस बना हुआ है। इसके अलावा जेटपैक जॉयराइड का एडिक्टिव होने के साथ साथ इजी टू लर्न गेम प्ले एंड इन गेम ह्यूमर भी गेम के सक्सेस के रीजन रहे एंड इसी वजह से गेम के ओवर 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं। और क्या आपको पता है कि इस गेम को इनिशियली iOS के लिए लॉन्च किया गया था, पर इस गेम की सक्सेस को देखते हुए इसे एंड्रॉइड और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा पहले गेम का नाम भी मशीन गन जेटपैक था, पर बाद में इस गेम का नाम बदल के जेटपैक जॉयराइड रख दिया गया ताकि प्लेयर्स गेम को नाम से ही पहचान जाए। ये इस गेम की पॉपुलैरिटी ही थी कि बैरी स्टेक फ्राइज को हाफ ब्रिक स्टूडियोज ने आगे एज ऑफ ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर डैश जैसी गेम्स में भी फीचर किया। एक ऐसा कैरेक्टर जो फियरलेस है, कैरिस्मेटिक है और चैलेंजेस लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। बैरी इतना पॉपुलर है कि अगर आप बैरी के बारे में सर्च करोगे तो आपको इंटरनेट पर उसके एनिमेटेड व्लॉग्स भी मिल जाएंगे। फीलिंग जेलस ऑफ बैरी ऑलरेडी? आई नो राइट, ही इज द कूलेस्ट गेम प्रोटैगनिस्ट। तो क्या इतनी सक्सेसफुल गेम का कोई सीक्वल भी आया था? वेल, तो आप सबको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस गेम का सीक्वल आने में 11 साल लग गए और ये सिर्फ iOS पर ही अवेलेबल है। पर इसमें ऐसा क्या है जो जेटपैक जॉयराइड में नहीं था? अब इस सीक्वल में हमारा बैरी उड़ते हुए ऑटोमेटिकली शूट भी कर सकता है। इसके अलावा उसको काफी सारे नए पावर अप्स भी मिल गए हैं। और हाँ, अब इस गेम में एक एंडिंग भी आ गई है जिसमें फाइनली बैरी अब इस लैब से एस्केप कर सकता है। पर उस एंडिंग को ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो इसे इसके प्रीक्वल से अलग बनाती है एंड उनमें से एक है बॉस फाइट। जब प्लेयर्स एक पर्टिकुलर स्कोर पर पहुंच जाते हैं तो बॉस फाइट अनलॉक हो जाती है। गेम में एक्सप्लोर करने के लिए मल्टीपल बॉसेस और लैबोरेटरीज और एक फैक्ट्री मोड भी अवेलेबल है, जिसमें बैरी फ्रेंडली साइंटिस्ट के साथ मिलकर अपग्रेड्स पर काम कर सकता है। इवन प्लेयर्स को अब इसमें लेवल्स एंड अपग्रेड्स के साथ साथ साइड क्वेस्ट पर भी काम करना पड़ता है। इस सीक्वल में गेम के आर्ट एंड एनिमेशन पर भी काम किया गया है। पर जेटपैक जॉयराइड को सक्सेस के साथ साथ काफी कॉम्पिटिटर्स का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि सबवे सर्फर, टेम्पल रन, कैनाबॉल्ट, रोबोट यूनिकॉर्न अटैक एंड इनटू द डेड गेम्स। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि टेम्पल रन में प्लेयर्स अपने कैरेक्टर को एक से ज्यादा डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, पर यह फीचर इस गेम में नहीं था। इसमें प्लेयर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर
कर सकते थे और सबवे सर्फर और टेंपल रन जैसी गेम्स में प्लेयर्स स्लाइड भी कर सकते थे। पर इस गेम में प्लेयर्स के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो रन कर सकते थे या तो वो जेट पैक के थ्रू उड़ सकते थे। इसके अलावा गेम में प्लेयर्स के पास और कोई मूवमेंट नहीं था। हालांकि व्हीकल पावर अप्स इस गेम को इसके राइवल से अलग बनाते थे, पर स्टिल लिमिटेड मूवमेंट की वजह से प्लेयर्स का इंटरेस्ट इस जॉनरा की बाकी गेम्स की तरफ शिफ्ट हो गया। अब अगर RTX वर्जन्स की बात की जाए तो बाकी गेम्स के ही तरह इस गेम के फैंस ने RTX वर्जन्स बनाए हैं, और अगर आप RTX वर्जन देखोगे तो उसके ग्राफिक्स विजुअली काफी अपीलिंग है। इनमें गेम को ओरिजिनल जैसा ही रखा गया है, पर ऑब्स्टिकल्स के साइज का मेन प्रोटैगनिस्ट के साइज से बड़े होने के कारण ये थोड़ा अनरियलिस्टिक फील होता है। और RTX वर्जन के क्रिएटर ने हर लैप स्क्रीन चेंज पर डिस्टेंस मार्क भी दिया है, जिससे प्लेयर्स को टोटल कवर डिस्टेंस पता चलता रहता है। पर अगर आप रेट्रो गेम लवर हो तो हो सकता है कि आपको ग्राफिक्स ज्यादा अच्छे ना लगे, क्योंकि नए ग्राफिक्स में गेम का लाइट एंड ह्यूमरस फील नहीं आता, और जो मजा ओरिजिनल गेम के व्हीकल्स के थ्रू सर्वाइवल में है वो RTX वर्जन में नहीं है। और अगर इस गेम की लेगेसी को समराइज किया जाए तो इस गेम ने अपने इनोवेटिव गेम एलिमेंट्स जैसे कि पावर अप, व्हीकल्स, जेटपैक और गैजेट्स के यूजेज से इस एंडलेस रनर गेम को काफी फेमस कर दिया था, और हाफ ट्रिक स्टूडियोज की पॉपुलैरिटी में भी इस गेम का एक मेजर रोल था। हालांकि ये गेम 2011 में रिलीज हुआ था, इसके बावजूद भी इस गेम ने एक डेडिकेटेड फैन बेस बना लिया था। एंड सिंस ये इतना सिंपल एंड ईजी टू प्ले है, जिसके कारण आज भी न्यू प्लेयर्स इस गेम को ट्राई कर रहे हैं। सो ये समराइज करता है आज की हमारी इस वीडियो को। आपका जेटपैक जॉयराइड को लेकर क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और बस इसी के साथ मैं प्रशांत लेता हूँ आपसे विदा, और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।